एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 22 है। 21 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए हिंदी का स्पेशल टेस्ट है और ये जो है कि आपका एग्जाम डेट है 5 दिसंबर को, ठीक है। और ये जो है कि आपका पूरा फुल मॉक टेस्ट है। लगभग इसमें 60 प्रश्न रहेंगे इसमें, ठीक है। जितने कि आरओ में आते हैं 60 प्रश्न रहेंगे। पहले जो है कि 20-20 क्वेश्चन को लेकर के चला जा रहा था, लेकिन अब जो है कि एग्जाम नज़दीक आ गया है, इस वजह से जो है कि 60 क्वेश्चन को लेकर के चला जा रहा है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जो मार्ग में चलने वाला हो के लिए एक शब्द, बटोही, अवरोही, यात्री, आरोही। देखिए जो मार्ग में चलने वाला हो उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है आपका बटोही। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो के लिए एक शब्द होगा शंका, भय, संभावना, आशंका। देखिए वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है आशंका। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो किसी का हित चाहता हो के लिए एक शब्द हितकारी, अहितकारी, हितैषी, हितभाषी। देखिए जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है हितैषी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों या संबंधियों के प्रति लगाव को हम क्या कह सकते हैं, चाह, वात्सल्य, स्नेह, प्रणय। देखिए मित्रों या संबंधियों के प्रति लगाव हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है स्नेह। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जो डर के बल चलता हो के लिए एक शब्द मकर, कच्छप, मकर, डरग। देखिए जो डर के बल चलता हो उसके लिए एक शब्द यूज होता है क्या, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है डरग। डी ऑप्शन आपका सही है। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। देखिए जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है सुग्रीव। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसके लिए एक शब्द कृतार्थ, परोपजीवी, उपकृत, उपमेय। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है उपकृत। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले के लिए एक शब्द आदि प्रवर्तक, प्रवक्ता, अग्रणी, द्रुतगामी। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले के लिए एक शब्द होता है, उसके लिए एक शब्द होता है आदि प्रवर्तक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द अकिंचन, निरामिष, उर्णी, कर्जदार। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा, तो उसके लिए एक शब्द यूज होगा अकिंचन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्लभ, दुष्कर, विषम, दुर्भक्ष। देखिए जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्भक्ष। डी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा जाए कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं, तो विकारी शब्द कौन से हैं, तो विकारी शब्द हो जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है, यह, थोड़ा, 10, कपटी। देखिए गुणवाचक शब्द कौन सा है इसमें, तो इसमें से गुणवाचक हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कपटी जो है कि आपका गुणवाचक है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। देखिए निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखिए 2 लीटर, ये जो है कि कौन सा विशेषण है, तो ये विशेषण है आपका कौन सा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य के पहले लगने वाला शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द और विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। प्रविशेष, प्रविशेष किसे कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, बैरी, कवि, मित्र। देखिए प्रिय विशेषण जो है उसके साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। कौन सी संज्ञा जो है कि इसके साथ जो है कि प्रयुक्त नहीं होती है, तो ये है आपका बैरी। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बैरी नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, प्रिय बैरी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आगे, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। 4 सेंटेंस दिया गया है, उसमें से अच्छा शब्द का प्रयोग जो है कि विशेषण के रूप में किस सेंटेंस में हुआ है ये आपको बताना है। तो ये है आपका कि यह स्थान बहुत अच्छा है। बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो अच्छा है वो जो है कि विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। पीड़ित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। पीड़ित, पीड़ित शब्द क्या है? तो ये है आपका विशेषण है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा? तो इसमें विशेषण है आपका सच्चा। ए ऑप्शन आपका सही है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। आलस्य, आलस्य शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका विशेषण रूप हो जाएगा आलसी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भिलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। इसमें से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण है आपका थोड़ा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। दिए गए वाक्य में लाइन वाले शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। देखिए जो अंडरलाइन दिया गया है ना, ये जो है कि इसका शुद्ध चुनना है। जो इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे जितेंद्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जो जितेंद्रिया हैं ये शुद्ध है या अशुद्ध है? ये तो अशुद्ध है, बट शुद्ध जो है कि इसमें से चूज करना है आपको, ठीक है। जो अंडरलाइन दिया गया है उसका शुद्ध जो है कि इसमें से चूज करना है। तो जितेंद्रिया, 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 जितेंद्रिया। देखिए इसमें से जो है कि क्या यहाँ पे सुटेबल होगा और क्या शुद्ध होगा? तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला जितेंद्रिय। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सेम वही चीज है ये। कल आयोजित होने वाले सम्मेलन में शहर के सभी धनी लोग पधारेंगे। सम्मेलन, कल आयोजित होने वाले सम्मेलन नहीं, क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका सम्मेलन, ठीक है। ये बी जो है सुटेबल बैठेगा, ये शुद्ध है आपका कि सम्मेलन ये होगा। सम्मेलन नहीं होता है, ये सम्मेलन होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। इसमें से भी शुद्ध क्या होगा ये बताना है। संदर्भ, 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 संदर्भ। यहां पे क्या शुद्ध होगा? तो ये यहां पे शुद्ध हो जाएगा आपका संदर्भ। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। पुलिस ने सभी ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार, इसका शुद्ध क्या होगा? गिरफ्तार, 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 गिरफ्तार। शुद्ध क्या होगा यहां पे? तो ये शुद्ध हो जाएगा आपका ये गिरफ्तार। ऐसे लिखा जाएगा कि पुलिस ने सभी ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रीष्म काल में प्रायः बच्चों को आंख आ जाती है। देखिए आंख, यहां पे क्या शुद्ध होगा?
आंखें, 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 आंखें। ग्रीष्मकाल में प्रायः बच्चों को आंख आ जाती है, तो यहाँ पे क्या शुद्ध होगा? तो यहाँ पे शुद्ध होगा आपका कि आंखें आ जाती है। ठीक है, ये जो है कि आपका शुद्ध होगा, ए ऑप्शन। दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप चयन कीजिए। नदी की इस ओर पनघट है, नदी पर इस ओर पनघट है, नदी किनारे इस ओर पनघट है, नदी के इस ओर पनघट है। देखिए, इसमें से शुद्ध रूप चूज करना है आपको। जो वाक्य दिए गए हैं 4, उसमें से शुद्ध रूप जो है कि कौन सा है वो चयन करना है आपका। तो 26 का देखा जाए तो नदी के इस ओर पनघट है, ये जो है कि शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध रूप ही चयन करना है। 4 जो दिया गया है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, और माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। इस 4 सेंटेंस में शुद्ध सेंटेंस जो है कि कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है कि ये हो जाएगा शुद्ध कि माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है कि आपका शुद्ध है, ये सेंटेंस जो है कि शुद्ध है आपका। देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप चयन करना है इसमें भी। ठीक है, पहला है कि मानव को भगवान ने उत्कृष्टतम कृति बनाया है। दूसरा है कि मानव भगवान द्वारा बनाई गई उत्कृष्टतम कृति है। तीसरा है कि मानव भगवान की उत्कृष्टतम कृति है। चौथा है कि मानव भगवान की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। इसमें शुद्ध सेंटेंस कौन सा है? तो शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन कि मानव भगवान की उत्कृष्टतम कृति है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका शुद्ध होगा। दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पहला दिया है कि समस्त सृष्टि का भाग क्योंकि दूधिया चांदनी से नहा रहा था, उस दिन पूर्णिमा ही रही होगी। दूसरा है कि उस दिन पूर्णिमा हो रही होगी क्योंकि समस्त सृष्टि का भाग दूधिया चांदनी से नहा रहा था। तीसरा है कि क्योंकि समस्त सृष्टि का भाग दूधिया चांदनी से नहा रहा था, उस दिन पूर्णिमा हो रही होगी। चौथा यह है कि समस्त सृष्टि का भाग दूधिया चांदनी से नहा रहा था क्योंकि उस दिन पूर्णिमा ही रही होगी। इसमें से शुद्ध रूप चूज करना है आपको। तो शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध रूप होगा आपका ये, उस दिन पूर्णिमा हो रही होगी क्योंकि समस्त सृष्टि का भाग दूधिया चांदनी से नहा रहा था। ये सेंटेंस आपका शुद्ध है। दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कालिदास ने सरकत काल में कुमुद का वर्णन किया। दूसरा है कि कालिदास ने कुमुद का वर्णन शरत काल में किया। तीसरा है कि कालिदास ने कुमुद का उल्लेख शरत काल के वर्णन में किया। एंड चौथा जगह है कि कालिदास ने कुमुद का उल्लेख शरत काल के वर्णन के बीच किया। इसमें से शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा रूप है इस चारों सेंटेंस में। तो शुद्ध रूप होगा आपका सी ऑप्शन, ये कि कालिदास ने कुमुद का उल्लेख शरत काल के वर्णन में किया। सी ऑप्शन आपका शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, मुद्रित शब्द जो है, ये अंडरलाइन जो है, इसका क्या करना है? इसका जो है कि विलोम शब्द बताना है। ठीक है, जो अंडरलाइन है उसका विलोम शब्द बनाना है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर जीवन को व्यर्थ नहीं समझ लेना चाहिए। देखिए, इच्छित का क्या है विलोम शब्द, ये बताना है आपको। तो इच्छित का विलोम शब्द हो जाएगा ये अनिच्छित। सी ऑप्शन आपका सही होगा। मनुष्य की लोभी प्रवृत्ति के कारण आज जंगल सिमट कर रह गए हैं। देखिए, इसमें से भी आपको क्या बताना है? सिमट का विलोम शब्द बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है कि विस्तार, फैलाव, सुदूर, बिगड़ा। सिमट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सिमट का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तार। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। महाराजा अग्रसेन के श्रम और पराक्रम से कई अन्य परंपराओं का भी विकास हुआ। इसमें विकास का विलोम शब्द बताना है आपको। ठीक है, ह्रास, अवनति, पतन, निकास। तो विकास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
तो विकास का विलोम शब्द हो जाएगा ह्रास। ए ऑप्शन आपका सही होगा। हमारे देश का युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता जा रहा है। देखिए इसमें से पाश्चात्य, इसका जो है कि विलोम शब्द बताना है। पौरसत्य, पूर्वी, पूर्वोत्य, पूर्वी, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका 35 का पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा ए ऑप्शन, पौरसत्य। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उनके कथन में एक विशेष औपचारिकता थी। औपचारिकता, इसका बताना है आपको विलोम शब्द। अव्यवहारिकता, अनौपचारिकता, वैचारिकता, अवैचारिकता। तो औपचारिकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द होगा अनौपचारिकता। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, शहर पहुंचने का यह रास्ता अत्यंत दुर्गम है, किसी दूसरे रास्ते से जाइए। पहला दिया है कि सरल, सुकर, सुगम, साफ। देखिए शहर पहुंचने का यह रास्ता अत्यंत क्या है? दुर्गम है। और दुर्गम का क्या बताना है आपको? तो विलोम शब्द बताना है कि दुर्गम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्गम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका मात्र यही दोस्त था कि वह स्वावलंबी बनना चाहता था। स्वावलंबी, इसका विलोम शब्द बताना है आपको। प्राश्रित, परमुखपक्षी, परावलंबी, परतंत्र। उसका मात्र यही दोस्त था कि वह स्वावलंबी बनना चाहता था। तो स्वावलंबी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ये सी ऑप्शन, परावलंबी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जगत के बाह्य रूप को देख करके मोहित ना होइए। आत्मिक, आंतरिक, बौद्धिक, मानसिक, ये ऑप्शन दिया गया है। देखिए बाह्य, जगत के बाह्य रूप को देख करके मोहित ना होइए। तो बाह्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाह्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आंतरिक। बी ऑप्शन आपका सही होगा। मनमोहन ने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने दृढ़ संकल्प किया है। संकल्प, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प, निष्कल्प, कायाकल्प, अकल्प। तो संकल्प का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकल्प। ए ऑप्शन आपका सही होगा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पुरातन, वेदना, सौहार्द, फागुन। तद्भव शब्द बताना है आपको। जो भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो तद्भव शब्द है आपका डी, फागुन तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करना है। भात, सौभाग्य, उपहास, पर्वत। देखिए इसमें भी तद्भव शब्द ही बताना है आपको। तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा आपका भात। ए ऑप्शन आपका सही होगा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। व्याख्यान, चोंच, निरर्थक, भक्ति। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है? तो इसमें है आपका चोंच। ये आपका तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। उत्सर्ग, कष्ट, पगहा, स्वर्ण। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें बताइए आप लोग 44 में? तो पगहा आपका तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पिता, खेल, मोर, उन्मूलन। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें 45 में? तो तद्भव शब्द हो जाएगा आपका मोर। सी ऑप्शन आपका सही होगा। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए अभी तक तो तद्भव शब्द हो रहा था, अब तत्सम शब्द आ गया। ससुर, मास, राष्ट्र, बहिन। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम शब्द होगा आपका मास। बी ऑप्शन आपका तत्सम शब्द है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। युद्ध, कारज, कलश, कुआं।
तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो इसमें है आपका तत्सम शब्द ये कलश, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी तत्सम शब्द चलेगा, ठीक है, लगभग 5-7। बहाव, कौवा, नाखून, सुमन। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें बताइए आप लोग? बहाव, कौवा, नाखून, सुमन। तो इसमें है आपका तत्सम शब्द 48 में कौन सा? सुमन। सुमन आपका तत्सम शब्द है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें भी आपको तत्सम शब्द ही बताना है। शिविर, दाह, बनीज, जूठा। तत्सम शब्द कौन सा है जो ऑप्शन दिया गया है इसमें? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा आपका शिविर, ए ऑप्शन आपका तत्सम शब्द है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। चौथा, बुढ़ापा, भाग्य, चांदी। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? 50 में। तो इसमें तत्सम शब्द है आपका ये सी, भाग्य तत्सम शब्द है आपका। देखिए, सुगंध शब्द का पर्यायवाची समानार्थक शब्द, अभी पर्यायवाची चलेगा। सुगंध शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है आप 51 में। तो सुगंध शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सौरभ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहिन, द्रमदल, कानन, कुसुम। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, दोनों बात एक ही है, पर्यायवाची शब्द हो या समानार्थक शब्द हो। तो जंगल शब्द का हो जाएगा आपका कानन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। बादल शब्द का पर्यायवाची समानार्थक शब्द है पयोधि, अंबुज, अंबुधि, पयोध। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा हो सकता है इसमें? तो इसमें हो सकता है पयोध, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विप्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है विप्र। क्या पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्धन, धनी, ब्राह्मण, सैनिक। विप्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो विप्र का होएगा आपका ब्राह्मण, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थक शब्द है आविर्भाव। क्या होगा आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उत्पत्ति, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नहीं, देखिए, कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। कानन, कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इसमें जो है कि बाकी तो होंगे, एक जो है कि कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, जंगल भी कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य भी है, विपिन्न भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है कानन का पर्यायवाची शब्द, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है चरित्र, स्वभाव, भाग्य, कर्म। नियति, नियति शब्द का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द वही हुआ, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें होगा आपका 57 में कर्म, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची मतलब कि समानार्थक शब्द होगा स्वच्छ, निर्मल, पकिल, पंकिल, नीरज, नीरद। स्वच्छ, स्वच्छ का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तो निर्मल हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ग्रीष्म शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द होगा गर्मी, वर्षा, तपन, पावक। ग्रीष्म, ग्रीष्म शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ए ऑप्शन गर्मी। शाश्वत शब्द का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द है आंशिक, साकार, चिन्हरतन, लौकिक। शाश्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है इसमें? तो इसमें होगा आपका पर्यायवाची शब्द चिरंतन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन जो है कि आपका हो चुके आरओ का। देखिए आप लोग शेयर भी किया कीजिए कि बहुत सारे लड़कों को फ़ायदा हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन को लेकर के चला जा रहा है।
देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25 हमारा आईडी है। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इन सब जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। देखिए वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।